हम बात करेंगे आज सिराथू विधानसभा जो हॉट सीट रही है और यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हार की और सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल की जीत की। आखिर क्या कमियां रह गई जो डिप्टी सीएम हार गए और जनता ने पल्लवी पटेल को चुना, तो क्यों चुना? हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं जो आए हुए हैं जिनसे हम अभी रूबरू होंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या कमियां रह गई, क्या चूक रह गई जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे और पल्लवी पटेल चुनाव जीती। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और माननीय केशव जी तो उनके ही लोग हरवा दिए उनको। जैसे प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं संतोष मौर्य, क्या नाम उनका, और लवकुश मौर्य को आप जानते हो जिनका अस्पताल चल रहा है, कुछ तो वहाँ से हार गए हैं क्योंकि वहाँ भी इतने केस हुए, इतने लोग मर चुके हैं। और वो डेली केशव मौर्य के साथ जाते थे और लोग कहते थे करे ये वही लवकुश मौर्य है, जिसने पेट में कैंची भूल गया था, कहीं क्या भूल गया था, बहुत सारी बातें हैं। मतलब प्रतिशोध की बात को लेकर जनता के बीच में जब वो जाते थे तो प्रतिशोध होता था, एक गुस्सा होता था, उस गुस्सा नाराज़गी की वजह से। जी। और इसलिए नाराज़गी, और केशव जी को तो वो बहुत बड़े चेहरे थे उत्तर प्रदेश के। हम लोगों को भी दुख है कि माननीय डिप्टी सीएम हार गए हैं, उनको हारना ही चाहिए। बाकी उनके साथ जितने उनके लोग थे वो सब उनको हरवा दिए। वो गुंडा माफिया, कहीं रोड पे पैसा वसूलना, रोड पे गरीबों को सताना देश का है। बाकी डिप्टी सीएम को जीतना चाहिए चुनाव, क्योंकि यहाँ का विकास अब रुक गया है। जी हाँ, यहाँ का विकास रुक गया है और इनका कहना है कि उनके ही लोगों ने उन्हें चुनाव हरा दिया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या वजह हो सकती है? पल्लवी पटेल चुनाव जीती हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हारे हैं। जो सिराथू का चुनाव था वो पूरी तरह से जातिवाद का चुनाव हो गया था। पूरे सिराथू के चुनाव में कहीं पर किसी ने विकास की बात नहीं की। अगर विकास की बात की होती तो आप शहजादपुर का पुल देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, सड़कें लगलगाती सड़कें हैं, और जो है ब्रिज है, ओवर ब्रिज है। इसके साथ उन्होंने इतने ढेर सारे काम किए हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं है। ये था विकास बनाम जातिवाद और धर्मवाद की लड़ाई थी, जिसमें विकास हारा है और धर्म जात के नाम पे वो लोगों ने वोट किया, वो जीता है। तो पल्लवी पटेल पर लोगों ने क्यों भरोसा किया? क्या पल्लवी पटेल चुनाव के पहले 2 दिन पहले आई हैं, चुनाव के बाद 2 दिन बाद चली जाएंगी, फिर वो 5 साल नहीं आएंगी। ये सारे लोग जानते हैं। ये सिर्फ धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे एक व्यूह रचना की गई है, जिसमें माननीय केशव मौर्य जो यहाँ के विकास पुरुष थे, जिन्होंने जिले को एक नई ऊर्जा दी थी, जिन्होंने पूरे प्रदेश में कौशाम्बी जिले को सिराथू का एक नया नाम दिया था, एक नई पहचान दी थी, वो चुनाव हारे हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी राय रखी। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। पल्लवी पटेल पर जनता ने भरोसा किया, सिराथू की जनता ने, तो क्यों किया रहा होगा? क्या जो मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों पे वो खरी उतरी हैं? यहाँ की जनता ने विकास को देखा। जो इंद्रजीत सरोज ने पिछले अपने कार्यकाल में जब मंत्री थे तो पूरे जनपद कौशाम्बी का विकास किया, उसकी अपेक्षा केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पे कहीं विकास नहीं किए हैं। जहाँ वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, चाह लेते तो पूरे जनपद कौशाम्बी में जो मुख्य रोड थी उसको 4 लेन से जोड़ सकते थे। उसके बाद आप यहीं जहाँ हम लोग खड़े हैं, यह न्यायालय के पीछे वाली वो मुख्य मार्ग है, आज आप भी जाके देख लीजिए, पिछले 5 साल में उसमें गिट्टी ही गिट्टी दिखाई दे रही, कहीं डामर नहीं दिखाई दे रही हैं। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ चुनाव हार गए। और उनका चुनाव हारने का मुख्य कारण रहा, चाहे जिस वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे पटेल रहा हो, चाहे पासी रहा हो, चाहे पाल रहा हो, सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी के नाम पर और इंद्रजीत सरोज के नाम पर पल्लवी पटेल जी को वहाँ जिताया। कहीं ना कहीं हर समाज केशव मौर्य जी से ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि कहीं सम्मान नहीं मिला, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पटेल हो, चाहे पाल हो। आप देख लीजिए, अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, जिस प्रकार पटेलों को मारा पीटा गया, जो बीडीसी थे, जो ब्लॉक प्रमुख के दावेदार थे, उनको भी मारा पीटा गया। इसलिए वहाँ से केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हार गए। तो क्या पल्लवी पटेल अगर चुनाव जीती हैं और केशव जी हारे हैं, तो जो मुद्दे थे, क्या जनता के बीच अगर वो मुद्दे लेके गए तो उन मुद्दों के बदौलत जीती हैं? नहीं, मुद्दों के बदौलत तो नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। देखिए, जो सिराथू विधानसभा हमारा है उसमें माननीय डिप्टी सीएम साहब ने बहुत विकास किया है। चाहे आप पुल ले लीजिए, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, ये सारे मुद्दे थे, विकास उन्होंने बहुत किया। और माननीय डिप्टी सीएम साहब पूरी तरह से आश्वस्त थे कि ये विधानसभा मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के भरोसे सिराथू को छोड़ के जा रहा हूँ। चुनाव वो खुद लड़ रहे हैं और उनकी ड्यूटी पूरे प्रदेश में लगी रही और पूरे प्रदेश में उन्होंने कमल खिलाने का काम किया। और यहाँ की जनता ने उनको धोखा नहीं दिया है, उनके साथ जनता ने वोटिंग किया। 99,000 उन्होंने वोट पाया, आप इसको देख लीजिए। और जो
यहाँ पे दलित वोटर था, 1.5 लाख दलित वोटर सिराथू विधानसभा में लगभग है, आप पता कर लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ पाई। जो दलित वोटर था वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर गया और वही वोटर निर्णायक हो गया। और वही हमसे चूक हो गई जो हमारे दल से कि दलित वोटर सध नहीं पाए और वही निर्णायक हो गए और माननीय डिप्टी सीएम साहब मात्र 6000 वोटों से यहाँ चुनाव हार गए। इस हार को हम हार नहीं मानते हैं। दलित जनता ने उन पर विश्वास किया और 99,000 वोट पाए हैं। उनका विकास पे विश्वास किया, इस वजह से 99,000 वोट पाए हैं। विकास बहुत हुआ है। बाकी रही बात ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को, उन्होंने कहा ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। मैं भी उसी ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में था, हम भी उसी में थे। ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था, उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं था, किसी को कोई पीड़ित नहीं किया गया। ये मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। मैं भी दिलीप पटेल जी के चुनाव में था और जो हादसा दंगा हुआ हमारी लोगों की बदौलत हुआ है। प्रशासन के लोग गए थे, दरवाज़ा खुला रहे थे, उनको जानकारी चाहिए थी। हम लोगों की लापरवाही की वजह से दरवाज़ा नहीं खुल पाया, इसलिए पुलिस को कहीं न कहीं शंका हुई कि यहाँ कोई न कोई गलत तरीके से बीडीसी का अपहरण करके रखा गया, कोई मामला था। इसमें आपस में जो है कुछ मारपीट हुई है। बाकी ना तो माननीय जी का उसमें कोई हाथ था, ना उनके परिवार के लोगों का कोई हाथ था। ये बिल्कुल गलत और निराधार है। जी हाँ, ये सिराथू विधानसभा के लोग थे जिन्होंने अपनी राय रखी और बताई कि कैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे और कैसे पल्लवी पटेल चुनाव जीती हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि ज़िले का विकास, तहसील का विकास किस तरीके से होगा। कौशाम्बी से अभिसार भारतीय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।